बड़ी सपनों का सफर हम जानते हैं लंबा और मुश्किल होता है, पर कभी-कभी उस पूरे सफर का जो सार है ना, वो सिर्फ एक दिन में सिमट जाता है। आज हम एक यूपीपीएससी एस्पिरेंट की डायरी का एक ऐसा ही पन्ना पलटने वाले हैं। छठा दिन, वो एक दिन जो इरादों की सबसे बड़ी कसौटी बन गया। डायरी का पन्ना बस इसी एक लाइन से शुरू होता है और ये लाइन अपने आप में बता रही है कि ये कोई मामूली दिन नहीं होने वाला। ये दिन है खुद से सामना करने का, अपनी ही सच्चाई को परखने का। और सवाल सवाल बिल्कुल सीधा था, दिल के आर पार जाने वाला। क्या मैं अपने सपनों को लेकर वाकई सच में सीरियस हूँ या फिर ये सब सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हैं? आज इस सवाल से भागने का कोई रास्ता नहीं था। और ये चुनौतियां कोई बहाने नहीं थे। नहीं, ये जिंदगी की हकीकत थी। एक तरफ नौकरी, दूसरी तरफ परिवार की जिम्मेदारियां, और इन सब के ऊपर से सेहत भी पूरी तरह साथ नहीं दे रही थी। एक रिकवरी का दौर चल रहा था। ये वो हालात हैं जिनसे शायद कई लोग हर रोज गुजरते हैं। लेकिन इन सब मुश्किलों के ठीक बीच में एक जिद थी, एक सपना था यूपीपीएससी क्लियर करने का। और इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए इन बाधाओं से पार तो पाना ही था। तो चलिए देखते हैं कि इस छठे दिन की सुबह आखिर थी कैसी। कहते हैं ना, दिन की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी जंग सुबह बिस्तर में ही लड़ी जाती है और उस जंग का नतीजा ही पूरे दिन की दिशा तय करता है। तो अलार्म बजा, लेकिन देर रात की पढ़ाई की थकान वो शरीर पर हावी थी। जिस्म बस आराम मांग रहा था। पर तभी दिमाग में एक आवाज गूंजी, अगर आज नहीं उठे तो वो सपना पूरा कब होगा। और इस कश्मकश में जीत हुई इरादे की। पूरे 1 घंटे की फोकस्ड पढ़ाई, और फोकस का सबसे बड़ा सबूत, फोन को फ्लाइट मोड पर डाल दिया गया। मतलब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। दिन की पहली और सबसे जरूरी जीत हासिल हो चुकी थी। सुबह की इस जीत ने एक मोमेंटम सेट कर दिया था। अब असली चुनौती थी इस मोमेंटम को दिन भर कायम रखने की। और यहाँ बात सिर्फ पढ़ने की नहीं थी, बल्कि स्मार्ट तरीके से पढ़ने की थी। तो आज का टारगेट था वैदिक काल, लेकिन प्लान सिर्फ रट्टा मारने का नहीं था। बिल्कुल नहीं। प्लान था पहले जरूरी कॉन्सेप्ट्स को दोहराना, फिर सामाजिक बदलावों को एनालाइज करना, शॉर्ट नोट्स को पक्का करना और सबसे जरूरी खुद को टेस्ट करना। और इसी सेल्फ टेस्ट के दौरान एक यूरिका मोमेंट आया। एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने आई कि सिर्फ पढ़ते जाना वो तो पैसिव लर्निंग है, मतलब जानकारी को बस दिमाग में डालना। लेकिन खुद को टेस्ट करना वो एक्टिव लर्निंग है, उस जानकारी को सही समय पर दिमाग से बाहर निकालना। और तैयारी का असली आईना तो यही है। इस नई समझ के साथ एक नया एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ, टाइम ब्लॉकिंग। घंटों तक एक साथ बैठने के बजाय दिन को स्मार्ट हिस्सों में तोड़ा गया। सुबह 1 घंटा डीप स्टडी, शाम को 1.5 घंटे का एकदम फोकस्ड सेशन और रात में सोने से ठीक पहले 20 मिनट का फास्ट रिवीजन। और इस एक्सपेरिमेंट से एक और जबरदस्त सीख मिली, जो इस एक लाइन में छिपी है कि टाइम मैनेज नहीं होता, टाइम निकालना पड़ता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये माइंडसेट में एक बहुत बड़ा बदलाव था। चलिए अब बात करते हैं उस नींव की जिस पर अनुशासन की ये पूरी इमारत खड़ी होती है, यानी कि सेहत। क्योंकि अगर शरीर ही साथ ना दे तो फिर कोई भी सपना, कोई भी जिद अधूरी रह जाती है। और अच्छी बात ये थी कि इस मोर्चे पर भी अनुशासन कायम था। लिवर की रिकवरी ट्रैक पर थी, खाना एकदम सादा और पौष्टिक चल रहा था, और पानी का इंटेक भी पूरा हो रहा था। इन छोटी छोटी सही आदतों का सीधा असर दिखा। एनर्जी लेवल पहले से कहीं बेहतर था। तो कनेक्शन बिल्कुल साफ था। सेहत का अनुशासन और पढ़ाई का अनुशासन, ये दो अलग अलग चीजें हैं ही नहीं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है, नामुमकिन है। तो दिन खत्म हुआ एक जीत की भावना के साथ। एक अच्छा दिन था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि एक दिन की जीत तो बस शुरुआत है। असली इम्तिहान तो अब शुरू होना था। जब हिसाब लगाया गया तो पता चला कि दिन भर में कुल 3 घंटे की असरदार पढ़ाई हुई थी। अब सोचिए, नौकरी, परिवार और सेहत की चुनौतियों के बीच ये 3 घंटे किसी भी जीत से कम नहीं थे। पर असली सवाल इन 3 घंटों का नहीं था। असली सवाल था, क्या ये सिर्फ एक दिन का जोश था, या इस डिसिप्लिन को, इस कंसिस्टेंसी को अगले 7 दिन तक कायम रखा जा सकता है। अब नजरें थीं 7वें दिन पर, वो दिन जो सेल्फ इवैल्यूएशन का दिन था। वही दिन फैसला करने वाला था कि ये बस एक अच्छी शुरुआत थी या फिर एक मजबूत आदत की बुनियाद रखी जा चुकी है। और आखिर में ये डायरी हमें इस एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है
कि मैं सिर्फ एक एस्पिरेंट हूँ जो इस भीड़ का हिस्सा है, या फिर एक सीरियस कॉम्पिटिटर जो जीतने के लिए मैदान में उतरा है? इस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी दे सकती है।